नमस्कार। 28 तारीख को सुल्तानपुर में लूटकांड के मामले में जिस तरह से मंगेश यादव उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस और भी साथियों को तो सलाखों के पीछे भेज दी, लेकिन मंगेश यादव को रात में इनकाउंटर कर दिया गया। और उसके परिवारजनों को उनकी माता, उनके पिता, उनकी बहन का कहना है कि पुलिस मंगेश यादव को घर से उठा के ले गई और उनका रात में इनकाउंटर कर दिया। सुबह परिवार वालों को सलाह दी। इसी बीच इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ के भानु प्रताप जी हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मंगेश यादव के जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, और सबसे पहले आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह से इनकाउंटर होना ठीक है? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर मुद्दे से, ध्यान से, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की विफलता को छुपाने के लिए अनेकों इनकाउंटर करवाई है ये सरकार, इसमें हुई है और पुलिस ने किया है। ये हत्या है। आप उठाते हो घर से और ले जा करके कहते हो कि वो उठाए तो अकेले था, कहीं से उठाए, अकेले था मंगेश यादव। आप पुलिस अकेले थी, 2-3 लोग थे, आपकी टीम थी, उठाई है। आप उसका इनकाउंटर करवा देते हो, जो मुख्य आरोपी है उसको सरेंडर करवा देते हो। तो इस मुद्दा से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस घटना से ये पीडीए का मंगेश था, गरीब मंगेश है। उसके घर को देख लो, उसकी मंडई को देख लो। वो अगर आरोपी था, छिनैती का था, तो उसे जेल में आप डाले होते। आप उसको मार करके उस पर आप राजनीति करने का काम करते हो, दबाना चाह रहे हो। नौकरी कोई मांगे, आप गोली मार दोगे। तो ये सरकार में केवल अखिलेश यादव जी ऐसा एक पीडीए का महानायक, उसे दर्द हुआ कि ये मंगेश यादव के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे रिकॉर्ड है, लाखों लोगों को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता के लिए इनके सरकार में जहां जहां है, केवल एक खूनी संघर्ष करवाकर, घटना करवाकर, कहीं राम के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं इनकाउंटर के नाम पे। आज अगर विश्व के पटल पे देखा जाए तो ये पूरे देश का ग्रोथ गिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी। और उसमें उत्तर प्रदेश माने आधा देश, उसका एक महानायक जिसकी सोच है कि मंडई रहने वाला पीडीए ये मंगेश गरीब था। उसके यहाँ अंतर कला में उसके परिवार, उसके जमीन को आप टोलो। आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास हथियार हैं। ये कोई यही एक जवाब नहीं है कि आप गोली मार दो। आप गोली मार दोगे लोकतंत्र में, ये सवाल उठता है किस तरह से उठी है। और बाबा मुख्यमंत्री जी को इस पे जवाब देना चाहिए। और ये देख करके क्यों हो रहा है? अभी उपचुनाव होने वाला है 10 सीट पे। आज आप अगर ग्राफ में देखो, एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि हर घर में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव महानायक पीडीए का बन के उभरा है। चाहे औरत हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोयरी, कुहान, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जितना पिछड़ा है उसके घर में अखिलेश यादव की फोटो लग गई है। अगर फोटो नहीं लगी है तो उसके दिल में तस्वीर लग गई है। ये सर्वे में आरएसएस का आया है। इस तरह से मंगेश यादव होने के नाते उसको मार दिया गया। जिस तरह से बीजेपी कहती है कि एक यादव हैं, इसीलिए अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है, तो क्या केवल अखिलेश यादव जी यादव के नेता हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है कि यादव के नेता, लेकिन अखिलेश यादव वह नेता है जो 100 नंबर 100 नंबर देते हैं। अखिलेश यादव लैपटॉप देते हैं। अखिलेश यादव आगरा एक्सप्रेस वे करते हैं। अखिलेश यादव संविधान बचाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव लोकतंत्र कायम रहे इसकी वकालत करते हैं, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए ये षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के नीति नियत से घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव जी आज पार्लियामेंट को घेर लिया। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से पूरा इनका सफाया हो गया और जगह इन्होंने प्रचंड बेईमानी करके जो है हासिल किया। तो अखिलेश यादव का विश्वास रामायण, गीता, पुराण, कुरान, पीर, पैगंबर, अगड़े पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान, सभी वर्ग, धर्मों, सभी मजहब में वो विश्वास रखते हैं। अखिलेश यादव का यह है नीति नियत। उनकी जो कथन है कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो मानवता,
देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। आज यहीं मंगेश यादव की हत्या होती है तो आप देख लो पीडीओ को नौजवानों, पीडीए के नौजवान को संविधान को ताक पे रख करके उसको गोली मार दिया जा रहा है। इसकी लड़ाई, इसकी वकालत अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव हर बिरादरी, हर वर्ग, हर दबे कुचले लोग जो पिछड़ गया वही पीडीए है, उसकी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव आज नहीं तो कल ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप इसका प्रमाण आप देख लिया अयोध्या में। अयोध्या में आप यादों को इस तरह से मत हत्या करो, यादों के ब्लड को आप मत ललकारो। बाबा योगी जी, आप इस तरह से हत्या मत करवाइए। ये हत्या है, इनकाउंटर के नाम पे हत्या, सरकार में हत्या, कैमरा के सामने हत्या। इनके सरकार में कहां नहीं गोली चली? कैमरा के सामने गोली चली, जेल में गोली चली, उसी लखनऊ हाई कोर्ट में गोली चली। ये पूरा जंगल राज बन गया है। उसमें अगर कोई सत्य की आवाज बोल रहा है तो उसे इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। उसे उसके घर सीबीआई चली जा रही है, उसके घर ईडी, उसके घर छापा, उसके घर डकैती हो जा रही है। मेरे घर स्वयं डकैती हो गई, मेरे ऊपर कन्नौज में हमला हुआ, इसलिए मैं समाजवादी की बात करता हूं। अखिलेश यादव की बात कर, अखिलेश यादव क्यों? गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, तुलसी कहे, सब लोगों का यही है कि सबसे बड़ा धर्म है कि इंसानियत और मानवता। आप किस सनातन की बात करते हो? किस राम की बात करते हो? कौन सा हिंदू आप पढ़ाना चाहते हो? हम हिंदू हैं जन्मजात और रहेंगे। आपको प्रमाण पत्र देने का कोई काम नहीं है। आप देश में आए हो, शपथ लिए हो, देश के संविधान का शपथ लेकर के आपने शपथ लिया है, उस शपथ का आपका काम करिए। आपको मौका मिला है तो आप काम करिए, लेकिन गोली आप हत्या, मंगेश यादव की हत्या करेंगे? पूरा नौजवान, पूरा पीडीए, पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए का नौजवान इसका जवाब उपचुनाव में देगा। और 27 में ये जा रहे हैं, इसकी घबराहट से ये इस तरह का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुखदाई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हमारे जैसे लाखों लोग निंदा कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव पीडीए का नायक बन गया, अखिलेश यादव कोई रोक नहीं पाएगा। तो जिस तरह से सरकार कह रही है कि अगर कोई गलत करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसका साथ सपा के लोग या सपा मुखिया खड़े हो जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों का कोई धर्म नहीं होता है। तो क्या इससे, जो अखिलेश यादव जी आवाज उठा रहे हैं, क्या इससे यादव को जोड़ा जाए? लेकिन सही मायने में देखा जाए तो चोरों का कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा है, ये बात संविधान कानून के तहत एक कानून बना है कि जो पकड़ा गया है, जिसकी सजा है, जो है उसको आप दीजिए। आप डायरेक्ट गोली मार दोगे, डायरेक्ट बुलडोजर से काम चल जाएगा? बुलडोजर कहाँ गया? क्यों नहीं माफिया घर गिरा अब तक? जो इसी गैंग में मुख्य आरोपी, उसके घर बुलडोजर चल गया, गिरवाओ। वहां क्यों नहीं चल रहा है? अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं गुंडा और चोरों का साथ देते हैं, ये देश में जगजाहिर है कि ये सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचारियों को ले लेते हैं। माफिया इनके मंच पे, भाजपा के मंच पे रेंगते हैं। जिनके ऊपर कई 100 मुकदमा हो, वो खुदे मुख्यमंत्री बाबा बने हैं। इसकी बात आप करेंगे, भाजपा करेंगे, तो भाजपा को अपने आप गिरेबान में देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र से लेकर, झारखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर इन्होंने तोड़ने का, और भ्रष्टाचारियों को मिला के सरकार, ये लोग सबक ना सिखाएं। ये बताएं कि नौजवानों को नौकरी कब देंगे? ये बताएं कि बिल बिल ये किसान बिल से मारा जा रहा है, उसका कब होगा? कितने लाख नौजवान आत्महत्या कर लिए। ये लोग केवल ध्यान भटकाने के लिए ऐसी ऐसी वैसी बात करते हैं। इसका प्रमाण अयोध्या में था।